हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके अगले 24 घंटे कैसे जाने वाले हैं, कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 24 आवर्स। सो देखते हैं पहली राशि के लिए कि क्या मैसेज है, यानी कि एरीज के लिए जो कि है मेष राशि। लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। So we have 3 of swords and we have king of swords and we have 6 of पेंटिकल्स। सो आई डेफिनेटली फील कि कोई पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस से री एंटर करता हुआ दिख रहा है। साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई जजमेंट लगती हुई दिख रही है। यूनिवर्स दो लोगों को वापस से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन को यूनिवर्स आपकी लाइफ में वापस भेजेंगे। इस पर्सन ने डेफिनेटली आपका दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है या आपके साथ डिसऑनेस्ट रहे हैं। कोई बिट्रेल वाली एनर्जी भी रही है, लेकिन ये अब जो ये पर्सन वापस आएंगे, जिस कमबैक से ये आ रहे हैं, ये डेफिनेटली बहुत चेंज हो चुके हैं। इट्स अ वेरी चेंज्ड पर्सनालिटी, एकदम न्यू पर्सन बन के आएंगे। तो यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को वापस से एक मौका दो, बट अगेन इट्स योर चॉइस। आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, जो आप डिसीजंस बनाओ बहुत सोच समझ के बनाएं। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, we have 4 of cups and we have 6 of cups. So definitely काफ़ी ज़्यादा किसी को मिस करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। बट मुझे साथ साथ ये भी लग रहा है कि आप काफ़ी बोर्ड फील कर सकते हो, बिकॉज एक पॉइंट पे इट्स लाइक आपका दिमाग इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड है और शायद से करने को इतनी एक्टिविटी नहीं है, इतना प्रोडक्टिवली नहीं जाएगा शायद से दिन, इतना काम नहीं होता जब करने को खाली दिमाग होता है। तो हम ऑटोमेटिकली पहले बाहर की चीज़ों को लेके सोचते हैं, अच्छा मैं इसके साथ हैंग आउट कर लेती हूँ, अच्छा मैं यहाँ चले जाता हूँ, रादर दैन अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना। तो वो बॉडम वाली एनर्जी की वजह से बहुत इमोशनल फील कर सकते हो, बहुत सारी फीलिंग्स ऊपर आ सकती है, थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। सो जेमिनी के लिए वी हैव द स्टार, वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये एक ऐसा टाइम है, या तो हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप प्रे कर रहे थे, लेकिन आपकी वो जो भी प्रेयर्स थी, जो भी आपकी जो विशेस थी, वो कहीं ना कहीं पूरी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि बीच में एक ईगो का फिल्टर था, ठीक है, एक फॉल्स ईगो का फिल्टर था, जिसकी वजह से आप जितना ही प्रे कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, वो डिलेज आ रहे थे, आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही थी। तो वो ईगो का फिल्टर हटते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग, हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा महादेव की पूजा कर रहे थे काफ़ी टाइम से, कुछ लोग फास्टिंग कर रहे थे, तो उस चीज़ में आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो जो रिजल्ट होगा वो पहले इंटरनल रिजल्ट ज़्यादा होगा, जो कि होगी एक ईगो डेथ। एंड शिव तो सिंबलाइज ही डिस्ट्रक्शन करते हैं, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर एज वेल। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि एक ईगो डेथ का टाइम आ चुका है, जिसके बाद आपको वो विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द जजमेंट। तो एक पर्टिकुलर सिनारियो में एक जजमेंट लगती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई एंडिंग चल रही थी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके घर पे अगर कोई फादर फिगर है या कुछ, वहाँ पे उनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो उस चीज़ में एक इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। साथ साथ आपके फादर के साथ, या आपके कोई फादर फिगर जैसे हैं, या आपके हस्बैंड है, उनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो आगे जाके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, एक अच्छी खासी लेसन्स के बाद, एक अच्छी खासी एंडिंग के बाद। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वर्गो, यानी कि कन्या राशि। सो वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव द टेम्परेंस एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो थोड़ा सा जगलिंग वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, अलग अलग थॉट्स आना, एक पॉइंट पे कोई और आइडिया आ जाता है, दूसरे पॉइंट पे कोई और आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हो एंड एट द सेम टाइम बहुत डायरेक्शनलेस भी फील कर सकते हो। तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा नॉन एक्शन मोड में आप लोगों को रहने की नीड है। लेट थिंग्स हैपन, क्योंकि कुछ मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी, आप इतना एनर्जेटिक फील कर रहे हो कि आप चाह रहे हो कि आप बहुत सारी चीज़ें एक बार में कर लो, लेकिन यहाँ पे अपनी
एनर्जी लेवल को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की नीड है, सो दैट कि चीज़ें अपने आप आपके सामने आए रादर दैन आप चीज़ों को जाके चेज़ करें. ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियंस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए. वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डिसीट वाली एनर्जी दिख रही है. हो सकता है आपके करियर में या आपके फाइनेंसेस में कोई आपके साथ कुछ स्कैम कर सकता है, कोई डिसीटफुल कोई एक्टिविटी हो सकती है. तो इन चीज़ों को लेके आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की नीड है वृश्चिक राशि. और साथ साथ आई ऑल्सो फील आपके वर्क स्पेस में अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो दिखा रहे हैं वो आप में बहुत इंटरेस्टेड है या वो किसी आइडिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, सो मेक श्योर कि आप एकदम माइंडफुल होके चलो, बिकॉज इस पर्सन की आपको लेके इंटेंशन तो बिल्कुल सही नहीं लग रही हैं. एंड अगर आप कुछ इन्वेंट करना चाहते हो, कोई नया आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हो, कुछ भी ऐसा, तो अपने आइडियाज़ को फ़िलहाल आपको अपने तक ही रखना चाहिए. लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है, यानी कि तुला राशि वालों के लिए. So we have 3 of wands, we have the devil and we have page of pentacles. तो I would say आपकी थोड़े से नेक्स्ट 3 या 4 दिन जो होंगे काफ़ी एडवेंचरस होने वाले हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हुई दिख रही हैं. ये एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी क्लीन होने वाली है, ठीक है. एंड ये आपकी खुद की नेगेटिव एनर्जी है. आप अपने खुद के डीमंस के साथ फाइट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है. आप अपनी खुद के अनहेल्दी पैटर्न्स के साथ फाइट करते हुए दिख रहे हो. इट्स लाइक अपनी ही खुद की चीज़ों के ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपनी ही खुद की चीज़ों पे, अपनी पैटर्न्स पे, अपने नेचर पे, अपनी आदतों पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हो. बिकॉज इट्स लाइक कोई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि पहले आप बाहर की चीज़ों पे ब्लेम करते थे, बट इन 3 से 4 दिनों में आपको ये रियलाइज़ होने वाला है कि वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही वो चीज़ हो रही थी जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे थे. लेट्स सी सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है. सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द मैजिशियन. सो डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पे लग रही है. किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है. अगर आपकी कहीं पे कोई मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, कहीं पे आपको कुछ अपने थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कुछ है, कोई इफ़ यू आर राइटिंग अ बुक और एनीथिंग रिलेटेड टू वर्ड्स, जहाँ पे आपको कुछ बोलना है, लिखना है, समथिंग लाइक दैट, तो उसके अंदर बहुत अच्छी आपको विक्ट्री मिलेगी. उसके अंदर आपको कोई जीत मिलती हुई दिख रही है. साथ साथ आप किसी चीज़ में मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो. तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन स्किल्स हैं, नॉट स्किल्स बट आई वुड से जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है. हो सकता है आपको 111 या 1111 काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जिसका मतलब होता ही यही है कि आपको अपने थॉट्स को एकदम क्लियर रखना है, क्योंकि आप इस टाइम पे वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप करना चाहते हो. लेट्स सी मकर राशि के लिए क्या मैसेज है. सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी have 7 of pentacles. I do feel कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या आप कोई इवेंट आ सकता है जहाँ पे आपको कहीं पे इनविटेशन आए या आपके दोस्त आपसे मिलना चाहें, किसी टाइप का रीयूनियन करना चाहें, बट आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हो. आई डोंट थिंक कि आप इन लोगों से कहीं ना कहीं मिलना चाहोगे या किसी टाइप का कोई रिश्ता रखना चाहोगे. दो मुझे लग रहा है कि आप कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले रहे हो. आप काफ़ी वेट करते हुए दिख रहे हो कि पेशेंस रखते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है. तो उस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कुंभ राशि. सो वी हैव द टावर, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द वर्ल्ड. ओके, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, किसी इवेंट में जाते हो, कुछ इवेंट है जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा जोवियल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बट वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनफैक्ट मेरे को लगता है कि जो होगा बहुत अच्छे के लिए होता हुआ दिख रहा है. कुछ ऐसे
परसेप्शंस हैं जो आपके टूटेंगे, जिनको लेके आप जो मानते थे वो उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट निकलेंगे। कुछ लोग आपको थोड़ा सा आइसोलेट, साइड लाइन कर सकते हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है, नॉट जस्ट इन एन इवेंट बट इन जनरल ऑल्सो। नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ आपके अपने खुद के लोग ऐसा हो सकते हैं जो आपसे लड़ सकते हैं बिना मतलब पे आपको आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपको कंप्लीशन देगा एक रियलिटी चेक का। जो अभी तक आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन पे चल रहे थे, गलत लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे, वहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके अपने हैं कौन। ओके, लेट्स सी पाइसेस की क्या एनर्जी है। So we have Queen of Pentacles, we have 10 of Wands and we have 10 of Pentacles। तो 10 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर लग रहा है। और साथ में अगर आपकी फैमिली में कुछ बर्डन था, कोई फाइनेंशियल बर्डन चल रहा था, कहीं पे ऐसा था कि आपकी आपके घर में जो फीमेल्स हैं उनको कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियली हेल्प करनी पड़ती थी या पड़ रही थी, जो आप में भी नहीं चाहते थे कि आपके घर में जो फीमेल्स हैं वो काम करें बिकॉज उन्हें आउट ऑफ बर्डन करना पड़ता था या कुछ ऐसा। तो वो चीज़ हटती हुई दिख रही है, वो बर्डन्स जो हैं वो कम्प्लीटली हटते हुए दिख रहे हैं। ऑब्वियसली ये नेक्स्ट 24 आवर्स में तो नहीं होंगे बट उसकी एनर्जी जो है वो स्टार्ट होती हुई दिख रही है। और साथ में कुछ लोगों को अगर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना है, कोई छोटा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, अपने घर से कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा टाइम है उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करने का बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी सारे बर्डन्स को रिलीज़ करने में। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें